तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 7th की मैथमेटिक्स, राइट। सो टुडे हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 जो कि चैप्टर का नाम क्या है, आपका चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इंटीजर, व्हाट इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एंड व्हाट इज़ द नेगेटिव इंटीजर। ये आपको एक क्लियर कट आपको एक आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाला पॉइंट। तो सबसे पहले इंटीजर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। इंटीजर आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। देखिए 1 से लेकर के जो काउंटिंग होती है, आपने बचपन में काउंटिंग सीखी होगी, क्लास 1 क्लास 2 में आपने काउंटिंग सीखा होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपने 100 200 300 तक काउंटिंग सीखी होगी। सो सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं ये कहलाते हैं इंटीजर्स। और अगर ये पॉजिटिव है तो आपको बोलना पड़ेगा कि दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो इधर के जो नंबर हैं, ये सारे के नंबर जो हैं ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल। अब जीरो के इस साइड जो नंबर आते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -25 -30, सो दीज ऑल नंबर्स जो होते हैं ये सभी नंबर हमारे आते हैं निगेटिव इंटीजर। सारे नंबर इंटीजर हैं, बट अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव साइड की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि आपने नंबर लाइन पे पढ़ा होगा, नंबर लाइन पे ये सब आपने ऑलरेडी कवर किया है। जीरो जो होता है ये भी हमारा इंटीजर है, बट इसको ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना ही हम बोलते हैं इसको नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपको इंटीजर्स ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हो गया। इसको आपने देखिए ओवरऑल अपने क्लास 6 में एक डिटेल में इसको कवर किया है। तो हम आएंगे एडिशन प्रॉपर्टी पे कि किस तरह से एडिशन में हम इंटीजर्स को फॉलो करते हैं। देखिए हम इस स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है 17 + 23, 17 + 23। एक चीज आप नोट करिए कि 17 हमारा जो है इंटीजर है या नहीं है। तो 17 हमारा इंटीजर है, राइट, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। 23 भी जो है हमारा, वो भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर में है। दोनों का जब हम ऐड किए, देखिए 17 + 23 रिजल्ट क्या आया 40, रिजल्ट 40 आया। तो 40 भी हमारा एक इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे लिखा है रिजल्ट इज एन इंटीजर, ठीक है, ठीक है। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए -10 + 3, -10 + 3 जो है रिजल्ट आएगा -7, राइट। अब -7 हमारा इंटीजर है कि नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। तो -7 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, बट इट इज एन इंटीजर। तो हम रिजल्ट में भी हम यहाँ मेंशन करेंगे रिजल्ट इज एन इंटीजर, isn't it? रिजल्ट इज एन इंटीजर, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। जब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे -75, राइट, -75 + 18। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा -57, क्योंकि निगेटिव वाला नंबर हमारा ज्यादा है तो आंसर आएगा -57। और रिजल्ट हमारा 57 क्या है, 57 भी हमारा एक तरह से इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, बट इट इज एन इंटीजर। तो हम हमारा आंसर क्या होगा, रिजल्ट इज एन इंटीजर, सिंपल। इसी तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन उसने ऑलरेडी देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, -6 आंसर आया है और रिजल्ट इज एन इंटीजर, क्योंकि माइनस नंबर भी हमारे इंटीजर होते हैं। हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 27 में अगर हम -27 जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0, राइट। अब आप देखिए कि 0 हमारा इंटीजर है कि नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 0 हमारा, आप इस पे देखिए इंटीजर, हमारा 0 जो है इंटीजर है। तो हम इसमें भी लिखेंगे 0 के आगे भी हम मेंशन करेंगे कि रिजल्ट इज एन इंटीजर, फाइन। सिक्स्थ वाला टर्म आप देखिए -20 + 0, -20 + 0, इसका मतलब आंसर आएगा -20, ठीक है। और -20 भी हमारा एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, बट इट इज एन इंटीजर, तो हम लिखेंगे रिजल्ट इज एन इंटीजर, फाइन। यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है -35 + -10। दोनों नंबर यहाँ पे निगेटिव है, बट दोनों नंबर निगेटिव है तो दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा -45, ठीक है। -45 भी हमारा क्या है, इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर है, इंटीजर है, क्योंकि हमने इसके पहले इंटीजर वाले पार्ट में हमने ये देखिए, ये हमने नेगेटिव नंबर को हमने इंटीजर में रखा है।
ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया एक इंटीजर। ठीक है, तो आपने ये स्टेटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन जो है कवर कर लिया है। तो इस सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले सारे पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रिजल्ट कंक्लूजन आपको समझ में आएगा कि जब भी हम किसी दो नंबर को देखिए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन का एग्जांपल आप देखिए, पहला नंबर था 17, दूसरा नंबर था 23। दोनों नंबर क्या थे, दोनों नंबर थे हमारे इंटीजर, और जब दोनों को हमने ऐड किया तो रिजल्ट भी हमारा देखिए इंटीजर आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब जब दो नंबर को ऐड करते हैं और दोनों नंबर अगर इंटीजर नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो आप इस लाइन को नोट कर लीजिए। अब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किन्हीं दो इंटीजर नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा इंटीजर आता है। तो इसने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि जैसे ए हमारा एक इंटीजर है और हमारा बी हमारा एक इंटीजर है, दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी जो है ये भी हमारा एक इंटीजर है। इसने इस तरह से आपको स्टेटमेंट में दिया है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या है इसका, अब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक अब देखिए यहाँ पे इसमें भी एडिशन किए थे, इसमें भी देखिए एडिशन किए हैं, इसमें भी एडिशन, इसमें भी एडिशन, सारे क्वेश्चन एडिशन के थे क्योंकि हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। बट अब सेकंड पार्ट में हम आएंगे, इसके 1.1.2 सेकंड पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट क्या आ रहा है उस पर हमें कमेंट करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान में देखेंगे, किस तरह से इसको करना है आप ध्यान से देखिए। पहला क्या है, 7 माइनस 9। अब आप देखिए इंटीजर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो 7 हमारा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, 9 भी हमारा इंटीजर है। अब 7 में से हम एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटा रहे हैं तो रिजल्ट क्या आया, -2। -2 इंटीजर है कि नहीं है, -2 देखिए इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है बट इट इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हमारा जो है एक इंटीजर है। सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करिए, 17 माइनस -21। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 17 माइनस -21। तो बेसिकली ये माइनस एंड माइनस, देखिए ये दो बार हमारा जो माइनस आया है, ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस माइनस 2 टाइम माइनस आया है, तो एक्चुअली हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये एक माइनस मल्टीप्लाई में माइनस इक्वल टू प्लस, ये आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो 17 में हम 21 को जब हम ऐड कर देंगे टोटल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 38। ठीक है, तो 38 जो आएगा ये हमारा क्या होगा, इंटीजर है कि नहीं इंटीजर है, तो 38 हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, इंटीजर है। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज एन इंटीजर, सिंपल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन उसने सॉल्व किया है, आप थर्ड क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। -8 एक हमारा इंटीजर है, माइनस एक इंटीजर नंबर है, -14 माइनस एक इंटीजर नंबर है, -14 भी इंटीजर नंबर है। अब एक इंटीजर नंबर में से दूसरा नंबर को घटा रहे हैं तो हमारा रिजल्ट देखिए इंटीजर आ रहा है, इसलिए इसने लिखा है रिजल्ट इज एन इंटीजर। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो -21 -10 रिजल्ट क्या आएगा, -11। इसको सॉल्व करिए, इजी है, -21 में से -10 को जब घटाएंगे तो आंसर आएगा -11। ठीक है, -11 भी हमारा एक क्या है, इंटीजर है, तो हम यहाँ रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज एन इंटीजर। सिंपल है, आप इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे अपनी तरह से तो क्वेश्चंस आपको इजी आने लगेंगे, और एक बार आपको जब क्वेश्चंस पकड़ में हो जाते हैं ना तो आप इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 32 में से हमने एक नंबर को घटाया है, दैट इज -17, दोनों नंबर इंटीजर है, तो अगर हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, -32 माइनस -17 रिजल्ट क्या आएगा, 49। 49 इज एन इंटीजर नंबर, सो हम इसको भी लिखेंगे रिजल्ट इज एन इंटीजर। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, -18 माइनस -18। ठीक है, दोनों नंबर इंटीजर है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। आपको ये सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। और 0 हमारा इंटीजर है कि नहीं है, 0 भी हमारा एक इंटीजर नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज एन इंटीजर नंबर। लास्ट वन क्या है, -21 में से हमें 0 को माइनस करना है, तो रिजल्ट आएगा -29। ठीक है, -29, और -29 एक हमारा इंटीजर नंबर है, इजंट इट, तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज एन इंटीजर।
तो ये एक सिंपल है। हमने पहले पॉजिटिव वाले देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन देखा, दूसरा सब्ट्रैक्शन देखा। अब एक चीज इसमें से आप ऑब्जर्व करिए, सारे सारे क्वेश्चन में ऑब्जर्व करिए कि एक नंबर है जो इंटीजर है, उसके बाद दूसरा नंबर अगर इंटीजर है तो पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटा रहे हैं तो रिजल्ट भी हमारा देखिए इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर हमारे पास a है और इंटीजर है, दूसरा नंबर हमारा क्या है b है, इंटीजर है, और दो a में से अगर हम b को घटाएं तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये ये हमारा कहना चाह रहे हैं ये इस पॉइंट में। ठीक है, आप इस पॉइंट को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक सेकंड में आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। देखिए ये वाली पॉइंट, इफ a एंड b टू इंटीजर तो a माइनस बी आल्सो इज एन इंटीजर। ठीक है, तो आपने यहां तक कर लिया। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखना पड़ेगा ये कि ये सिंपली बहुत सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपने ये किया भी है बट प्रॉपर्टीज के नाम से आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। आप इस चीज को बस ध्यान से देखिए। ठीक है, 3 + 5 आपको पता है 8 आएगा, 5 + 3 आपको पता है कि 8 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2 + 1 कितना आएगा 3, राइट, और 1 + 2 क्या आएगा, ये भी 3 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2, इजंट इट। किसी नंबर में अगर कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या फिर हम दूसरे नंबर को पहले से ऐड करते हैं, सिंपल है। या फिर जैसे कहें a + b विल बी इक्वल टू b + a। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बस सिंपली ये यही कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर हम इसको यहां से सॉल्व करें, इसके एग्जांपल्स को देखिए, आप इस चीज को पढ़िए, -8 + -9, इसको पढ़िए, -8 + -9 एंड -9 + -8। सिंपल, दोनों इक्वल है, यस इक्वल, यहाँ पे लिखिए यस इक्वल है। अब देखिए -23 + 32 इक्वल टू 32 + -23, ये भी यस, ये भी इक्वल है। तो ये सिंपल है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि a + b इज इक्वल टू b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब है a + b इज इक्वल टू b + a। आप इसको याद करिए। ठीक है, ये देखिए आपको इसमें मेंशन भी किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब a + b इज इक्वल टू b + a। सिंपल है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज देख लिया, नाउ अब हम जंप करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, आप ये लाइन देखिए, ये वाली, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। इसके कहने का मतलब ये है, अगर -5 प्लस, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे 1 + 2 + 3। ठीक है, हम क्या कर दिए, पहले 1 + 2 करना है, सेकंड में हमने क्या किया 1 + 2 + 3। आप इसको सॉल्व करिए, दोनों साइड देखिए, यहाँ क्या आएगा 3, 3 + 3 = 6। राइट साइड में देखिए 2 + 3 5, 5 + 1 6। देखिए बोथ साइड हमारा इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कोई दो नंबर हम पहले ऐड करें या फिर लास्ट के दोनों नंबर हम पहले ऐड करें, दोनों का मतलब एक है। सिमिलरली आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, -3 - 2 को इसने पहले ऐड किया है, उसके बाद इसने -5 में ऐड किया है। सिंपल, -3 को -5 को -3 में पहले ऐड कर लें, -2 को हम बाद में ऐड करें। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, b + c हमने पहले किया, देन हमने a में ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे a एंड b को हम पहले ऐड किया, फिर c में ऐड किया, दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 1 + 2 + 3, आप इसको पहले ऐड करिए,
इज इक्वल टू 1 प्लस 2, इसको पहले करिए फिर प्लस 3 करिए, सिंपल। ये आपको क्लियर हो गया है कि कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी में एक सिंपल आइडेंटिटी आप बस ये रट लीजिए कि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करने पे नंबर इटसेल्फ प्राप्त होता है, सिंपल। जैसे मान लीजिए अब आपके पास क्या है, 5 में अगर हम जीरो ऐड करें तो कितना आएगा आंसर, सिंपल 5 आएगा। देखिए इसी नंबर को यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 में जीरो ऐड करें आंसर कितना आएगा, यही 1 को हम यहाँ लिख दीजिए, दैट इज 1, ठीक। ऐसे ही अगर हम कहें यक्स में जीरो ऐड करें कितना आएगा, कुछ नहीं करना है, यक्स को यहाँ पे लिख देना है, दैट इज आंसर क्या हो गया, यक्स। इसी तरह से आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, -8 में जीरो ऐड किया तो आंसर कितना आएगा, -8 यहाँ पे लिख दो, सिंपल, इजंट इट। ऐसे -23 में तीसरा क्वेश्चन देखिए, -23 में जब जीरो ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप कितना आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे -23, सिंपल। अब इस सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीरो में मैंने -8 ऐड किया, तो जीरो को आप इस साइड ऐड करो या फिर इस साइड ऐड करो, दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि अपनी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जीरो में ऐड किया तो -8 को यहाँ पे लिख दिया इसने, सिंपल है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, 0 प्लस -59, तो -59 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे -59, ठीक है। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब जैसे इसको हम फिल कर दें, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -43। देखिए जीरो में हमने -43 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -43 आएगा, बस वही किया हमने। अब -61 में क्या ऐड करना है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, -61 में हम यहाँ पे क्या ऐड करें कि -61 रहे, तो हम क्या ऐड करेंगे, जीरो ऐड करेंगे, तो वही नंबर हमारा यहाँ पे फिर लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, एडिटिव आइडेंटिटी बहुत सिंपल है। आप इस चीज को बस याद रखिए, किसी नंबर में जीरो को ऐड करने पे हमारा नंबर इटसेल्फ आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है कि एक आपको छोटा सा एक्सरसाइज दिया है कि ट्राई दिस मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस है जो आपको इसमें समझने हैं। तो हम पहले 1 बाय 1 करेंगे कि राइट अ पेयर। तो ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि पेयर निकालने हैं, पेयर आपको फाइंड आउट। देखिए राइट ए पेयर मतलब दो दो इंटीजर आपको बताने हैं जिनको ऐड करने पे निगेटिव इंटीजर आना चाहिए पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में जीरो। इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हमारा टास्क ये है कि हमें कोई दो नंबर दो इंटीजर में फाइंड आउट करना है। तो हम देखिए पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, आप देखिए अगर हम यहाँ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो इंटीजर हम क्या लिखें कि जिनको ऐड करने पे निगेटिव इंटीजर आ जाए। तो चलिए लिख देते हैं -2, ठीक है, -2 प्लस दूसरा इंटीजर क्या ले लें, -3, इजंट इट, इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए निगेटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -5। अब देखिए हमने क्या किया कि एक -2 एक इंटीजर ले लिया, एक इंटीजर लिया -3, अब दोनों को ऐड करेंगे -5, निगेटिव इंटीजर आ गया, सिंपल। ऐसे ही अगर हम जीरो की बात करें, मतलब किन्हीं दो इंटीजर को ऐड करने पे जीरो आएगा, तो हम क्या करेंगे, एक 2 ले लेते हैं, ठीक है, चलो ऐड करते हैं इसमें, दूसरा इंटीजर क्या मान लें, दूसरा इंटीजर मान लेते हैं -2, सिंपल, इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए तो ये हमारे हो गए, एक हो गया 2, एक हो गया -2, ठीक है। अगर इसमें से आपको बस ये लिखना है, -2 एक हो गया, एक क्या हो गया, -3 सॉरी, और दूसरे का जो आंसर हो गया 2 एंड -2, दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से अगर हम सी की बात करें, सी में क्या कहा है कि दो ऐसे इंटीजर लीजिए जिनको ऐड करने पे एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, रिजल्ट जो आए, जिनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए वह दोनों इंटीजर से छोटा होना चाहिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सी में हम ले लेते हैं एक -2, ठीक है, प्लस दूसरा क्या ले लें, -5 ले लेते हैं, चलो -5 या -4 कुछ भी ले लीजिए, -5 ले लेते हैं। तो रिजल्ट हमारा कितना है, रिजल्ट आएगा -7। देखिए आप सी वाले क्वेश्चन को देखिए, -2 -5 -7, ठीक है।
हमारे पास दो इंटीजर हो गए -2 एंड -5। डी वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन इंटीजर। एक हमें किन्हीं दो इंटीजर को ऐड करने पे ऐसे नंबर आना चाहिए कि जिससे कि जो रिजल्ट है वह किसी एक इंटीजर से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिख सकते हैं, कुछ भी आप आंसर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि माइनस हमने 6 ले लिया, ठीक है, -6 में हम ऐड कर दे रहे हैं इसको 3 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -3। ठीक है, अब देखिए जो -3 है वह हमारा -3 जो है वह 3 से छोटा है, मतलब एक इंटीजर से हमारा छोटा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, न्यूमेरिकल को पढ़िए और उसके बाद आंसर को देखिए, ये जो हमने किया है तो आपको एक प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो बहुत ही जरूरी है। इसका देखिए एन इंटीजर, ये आप पढ़िए, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, रिजल्ट कुछ ऐसा हो कि दोनों इंटीजर से बड़ा आना चाहिए। तो हम क्या मान सकते हैं, हम दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए, जैसे 2 प्लस एक और ले लीजिए, जैसे 4 ले लीजिए, रिजल्ट कितना है 4 + 2 6। तो आप देख लीजिए दोनों इंटीजर हमारे 2 एंड 4 है और दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट हमारा 6 आ रहा है। तो सिंपल आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दें, दूसरा ये क्वेश्चन सम का था, अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा डिफरेंस, कि दो इंटीजर हमें लेना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि एक नेगेटिव आना चाहिए एक जीरो आना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन अगर हम करें तो पहले का आंसर मैं आपको करा रहा हूं, जैसे नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला एक नंबर हो गया 5, ठीक है, 5 में से अगर हम माइनस करें 6 को, ध्यान से देखिए सिंपल है, 6 को अगर हम माइनस कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या है -1 आएगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट जो है निगेटिव इंटीजर आ गया, देखिए आप, रिजल्ट हमारा निगेटिव इंटीजर आना था तो हमारा रिजल्ट हमारा निगेटिव इंटीजर -1 आ गया। अब रिजल्ट हमारा 0 आना चाहिए, दो इंटीजर को माइनस करने पे हमारा रिजल्ट आना चाहिए 0। तो सिंपल आप लिख सकते हैं 4 हमारा पहला इंटीजर हो गया, ठीक है, दूसरा इंटीजर भी हमने 4 ले लिया, ठीक। तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आ गया 0, सिंपल। तो हमारा पहला इंटीजर हो गया 4, सेकंड इंटीजर भी हो गया हमारा 4। इसी तरह से आप सी की बात करें, सी की आप जब सी को आप जब पढ़ेंगे, एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, जो रिजल्ट आना चाहिए वो किसी दोनों से हमारा छोटा होना चाहिए। तो सिंपल है, आप पहला इंटीजर मान लीजिए 8, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 5, रिजल्ट कितना आएगा 3। देखिए जो रिजल्ट है वह दोनों इंटीजर से छोटा है, इजंट इट, रिजल्ट जो हमारा दोनों इंटीजर से छोटा है, पहला इंटीजर है 8, दूसरा इंटीजर है 5, राइट। अब डी की अगर हम बात करें, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, तो इसमें कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इसमें हमें अगर ले लें 7, 7 में से अगर हम घटा दें, माइनस कर दें कितने, 2 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 2 को अगर हम माइनस करें तो आंसर कितना आएगा 5, इजंट इट। अब देखिए एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ इंटीजर, अब जो हमारा रिजल्ट 5 है वो हमारा 2 से देखिए बड़ा है, जबकि 7 से बड़ा नहीं है, वही वो कह रहा है कि किसी एक इंटीजर से बड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन ई की बात करें, अगर हम ई में आए और ई की बात करें तो ई में क्या कह रहा है, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, जो रिजल्ट है वह दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हमें लेना पड़ेगा निगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि -1, -1 हमारा पहला इंटीजर हो गया, पहला इंटीजर क्या होगा -1, ठीक है, दूसरा इंटीजर हम ले रहे हैं माइनस -2, 5 ले लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ गया 4। अब आप देखिए रिजल्ट क्या गया 4, और ये 4 जो है -1 से भी बड़ा है और -5 से भी बड़ा है। तो इस तरह से आप इसको एक दो बार और क्वेश्चन अपने मन से करिए, एक दो बार आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है हम इस पे फोकस करते हैं, ये एक एग्जांपल दिया है, अच्छा एग्जांपल है, आपको समझने लायक एग्जांपल है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर ऑफ इंटीजर का मतलब होता है कि आपको दो इंटीजर लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको दो इंटीजर लेना है, ठीक। पेयर ऑफ इंटीजर मतलब दो इंटीजर लेना है, जैसे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो दो इंटीजर लेना है और जिनके सम को 3 करना है, हमें यहाँ सम करना है। अब इसमें और इसमें हमें दो इंटीजर लेना है कि यहाँ पे
3 आ जाए, ये हमारा टास्क है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, आप पहला इंटीजर उसने -1 ले लिया, -2 दूसरा इंटीजर ले लिया, दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया -3। या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे इसने दूसरा लिया है -5 में 2 ऐड करिए, -3 आ गया आंसर। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बस हमारा जो रिजल्ट है वो -3 आना चाहिए। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये वाला डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो -9 -4 सिंपल और -5 डिफरेंस आ गया। इसी तरह से -2 में -3 को माइनस करोगे तो आप डेफिनेटली अब -5 आंसर पाओगे। और डिफरेंस हमारा 2 करना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे -7 -9 डिफरेंस आ गया 2। तो ये आप समझ सकते हैं, ये बहुत ईजी है। या फिर ये वाला भी आप इसको कर सकते हैं, 1 -1 2 आ गया। सिमिलरली आप जीरो के लिए हमने क्या किया, -10 + 10 दैट इज 0, सिंपल माइनस प्लस -5। तो ये सिंपल है, ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देख के आप एग्जाम्पल लगाना चाहिए, एग्जाम्पल लगाने से आपको कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप होगा। सो इसके बाद आता है एक्सरसाइज 1.1, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।